हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप सभी वेट कर रहे थे आरआरबी टेक्नीशियन के फॉर्म रीओपन कब तक होने वाले हैं। 15 दिनों का टाइम के बाद में इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो दोबारा इन्होंने डाला था उसके अंदर टाइम दिया था, लेकिन डेट वगैरह नहीं बताई थी। तो फाइनली आपका जो इंतजार है वो खत्म हो गया है। आज की लेटेस्ट अपडेट है, फॉर्म है वो रीओपन होने की डेट बता दी है। 2 अक्टूबर से आपके फॉर्म है वो दोबारा से ओपन होने वाले हैं। लेकिन जिन बच्चों ने ऑलरेडी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर दिया उनके लिए अलग से दिशा निर्देश है, वो क्या कर सकते हैं उनके लिए। और जिन्होंने कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है उनके लिए अलग से दिशा निर्देश है, या फिर जिन्होंने केवल फॉर्म भरा था और फीस सबमिट नहीं किए थे उनके लिए भी नए दिशा निर्देश है। तो एक एक करके पर सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। रेलवे की बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको हर चीज़ के बारे में आराम से अच्छे तरीके से बताने वाला हूं ताकि आपको आगे चल करके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। बाकी ITI डिप्लोमा आप में से जिसने भी कर रखी है, अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में समय पे जानकारी मिलती रहती है। और आप सभी के लिए डेडिकेटेड टेक्निकल का जो अपना टेलीग्राम चैनल है वो भी मैंने बना रखा है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। 10,000 के आसपास में ऑलरेडी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अपन बात कर लेते हैं। इनकी तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2 नोटिफिकेशन वैसे तो जारी किए गए, लेकिन एक के अंदर जो अपडेट की गई वैकेंसी और क्वालिफिकेशन है उसको दिया गया। तो क्वालिफिकेशन तो जब आप फॉर्म सबमिट करोगे और वहां पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आप जितनी पोस्टों के लिए एलिजिबल हो वो सभी आपको वहां पे दिख जाएगी। तो उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी जरूरत पड़ेगी तो आगे मैं और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर अपन इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो आपके जो फॉर्म है वो 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। बिना देरी की आपको 2 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना है और 16 अक्टूबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, जिसके लिए आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर के आपको लॉगिन करना होगा। जिन बच्चों ने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। बाकी आपने एएलपी की भर्ती हो, चाहे पहले आपने टेक्नीशियन में आवेदन किया या फिर जेई में किसी में भी आवेदन कर रखा है, यानी कि ऑलरेडी आईडी बना रखी है, तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आपको आवेदन करना है। देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट्स फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3, यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ऑलरेडी जिन बच्चों ने आवेदन कर रखा है, और पेड का मतलब है फीस भी जिन बच्चों ने सबमिट कर दिया, उनके लिए क्या निर्देश है बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। The candidates who have applied to any one or more categories of, यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर दे रखा है, and paid requisite fees successful are treated as existing paid applicants, है ना। अभी ये पेड एप्लीकेंट्स उनको बोला गया जिन्होंने ऑलरेडी आवेदन कर रखा है 2 से लेकर के 18 तक की जो पोजीशन पहले नोटिफिकेशन थी उनके लिए, और फीस जिन्होंने जमा करवा दी उनके लिए। देखो लेकिन अवेल विंडो पीरियड फ्रॉम 2 अक्टूबर और उसके बाद में आपका 16 अक्टूबर विदाउट एनी फी पेमेंट, यानी कि जिन्होंने ऑलरेडी 2 से लेकर के 18 कैटेगरी तक आवेदन कर रखा है उनको नए सिरे से कोई भी फीस जमा नहीं करवानी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने आगे मेंशन कर रखा है, दे मस्ट यूज एग्जिस्टिंग यूजर क्रेडेंशियल टू अवेल, यानी कि जो पहले की आपकी आईडी वगैरह पासवर्ड है उन्हीं को यूज करके आपको लॉगिन करना होगा। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, दीज कैंडिडेट्स कैन अप्लाई मॉडिफाई कैटेगरी 2 से 18, ठीक है। यानी कि आपने जो पहले कैटेगरी दे रखी है उनको मॉडिफाई कर सकते हो, एंड आल्सो विल हैव एक्सेस फॉर न्यू कैटेगरीज, आई कैटेगरी नंबर 19 से लेकर के 40 तक, यानी कि 2 से 18 तक आपने अप्लाई कर रखे है। कैटेगरी को मॉडिफाई करना चाहो, प्रेफरेंस को चेंज करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। और उसके बाद 19 से लेकर के 40 तक वैकेंसी बढ़ाने के बाद जो कैटेगरी ऐड की गई थी उनके लिए भी, मतलब उन कैटेगरी को भी आप ऐड कर सकते हो। सेम आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगी, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद 3.5 नंबर पॉइंट देखिएगा, दे विल गेट एक्सेस ओनली फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है ना। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि मैं ये चेंज कर सकता हूं क्या, ये चेंज कर सकता हूं क्या। अब देखो जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है पहले वो क्या क्या चेंज कर सकेंगे। दे विल एक्सेस ओनली फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, री अपलोडिंग ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर, चेंज ऑफ आरआरबी एंड पोस्ट प्रेफरेंस फॉर ऑल टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैटेगरीज, यानी कि आप देखो अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको भी चेंज कर सकते हो, और उसके बाद में आरआरबी भी आप चेंज कर सकते हो, सिग्नेचर फोटो वगैरह भी आप वहाँ पे री अपलोड कर सकते हो, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चेंज कर सकते हो, यानी कि मोस्टली आप सब चीज़ें कर सकते हो ना। मेन चीज़ तो अपने लिए ये थी भी आरआरबी चेंज कर सकते हैं नहीं कर
कर सकते हैं। तो अभी वैकेंसी बढ़ी है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो आरआरबी है वो चेंज भी कर सकते हो, और कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, किसको कहाँ पे आवेदन करना चाहिए, इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, चैनल पे आपको मिल जाएगा। लगभग 15-20 दिन पहले का देख लीजिएगा, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, जोन वाइज कंपटीशन के बारे में, सेफ जोन के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। तो वो चीज़ें आप देख लीजिएगा, चैनल पे बहुत शानदार मिलेगा आपको वो वीडियो। उसके बाद देखो अगला दे शुड नॉट सबमिट न्यू एप्लीकेशन एज इट विल टेट अमाउंट टू मल्टीपल एप्लीकेशन, यानी कि आप जिन्होंने पहले से फॉर्म भर रखा है वो दोबारा से नया फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि एक ही आवेदन कर सकते हो। उसके बाद देखिए न्यू कैंडिडेट्स है ना, अब देखो न्यू कैंडिडेट्स कौन कौन से है। दी फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज न्यू कैंडिडेट्स फॉर अप्लाइंग कैटेगरी नंबर 2 से 40, यानी कि अब देखो नए कैंडिडेट जो 2 से लेकर के 40 तक अप्लाई कर पाएंगे, वो कौन कौन से कैंडिडेट है। कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशन एंड नॉट पेड द एप्लीकेशन फीस फॉर द टेक्नीशियन ग्रेड 3, यानी कि इस प्रकार के बच्चे जिन्होंने मतलब क्या कि एप्लीकेशन फॉर्म तो सबमिट किया लेकिन फीस वगैरह सबमिट नहीं की, वो नए कैंडिडेट माने जाएंगे। और उसके बाद कैंडिडेट्स हु हैव पेड एप्लीकेशन फॉर कैटेगरी नंबर 1, यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 1, यानी कि जिन बच्चों ने सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में केवल आवेदन किया था, ठीक है, बट दे हैव नॉट अप्लाइड फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि जिन्होंने टेक्नीशियन ग्रेड 1 के अंदर आवेदन कर रखा है लेकिन 3rd के अंदर आवेदन नहीं किया है, वो भी नए कैंडिडेट माने जाएंगे। उसके बाद देखो कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अदर, यानी कि इसके बाद में किसी भी नोटिफिकेशन के लिए आपने आवेदन किया, जेई वगैरह, एएलपी वगैरह, तो भी आप नए कैंडिडेट के रूप में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए काउंट किए जाओगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें करनी है। अब देखो कैंडिडेट्स हु हैव नॉट सबमिटेड और अप्लाइड एनी ऑफ द इश्यूड इन दिस ईयर, यानी कि किसी भी वैकेंसी के लिए 2024 में आवेदन नहीं किया हो। न्यू कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर, यहाँ पे कैटेगरी नंबर दे रखा है 2 से लेकर के 40 ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर इतना, यानी कि जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भरा था, फीस जमा नहीं करवाई, या फिर मतलब सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के लिए आवेदन कर रखा है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आवेदन नहीं कर रखा, या फिर कोई भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म ही नहीं भरा, जैसे कि जिन बच्चों की अभी अभी ITI कंप्लीट हुई थी, इस प्रकार के सभी बच्चे हैं वो 2 से लेकर के 40 नंबर तक की जो कैटेगरी, यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन को छोड़ करके बाकी सब कैटेगरी के नया फ्रेश फॉर्म आप भर सकते हो। उसके लिए एप्लीकेशन फीस आपकी कटेगी। जिन्होंने पहले से आवेदन कर रखा है 2 से लेकर के 18 कैटेगरी के लिए, नई कैटेगरी ऐड करेंगे, उनकी फीस नहीं लगेगी। All new applicants who have login credentials at rrb.gov.in can use same credentials for submitting this applications, है ना, भी जिनके ऑलरेडी लॉगिन आईडी वगैरह बने हुए हैं तो वो सेम आईडी पासवर्ड के जरिए आपको वहां पे जाकर के आवेदन करना है, और जिनके नहीं बने हैं तो उनको यूजर आईडी वगैरह नहीं क्रिएट करनी होगी, रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। मॉडिफिकेशन विंडो पीरियड, यानी कि इन्होंने टाइम दे रखा है ना, फ्रॉम 17/10/2024 टू 21/10/2024, यानी कि 17 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर, बाई अप्लाइंग फीस ऑफ 250 फॉर ईच मॉडिफिकेशन एज ए पैरा नंबर मॉडी एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स डेटा एक्सेस इज लिमिटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जोन, पोस्ट चेंज ऑफ प्रेफरेंस एंड फोटो, यानी कि ये चीजें हैं जो आप दोबारा से कर सकते हो। न्यू एप्लीकेंट्स कैन अवेल मॉडिफिकेशन विंडो पीरियड एज पर द विंडो, यानी कि जो नए बच्चे फॉर्म भरेंगे ना, वो मतलब क्या कि मॉडिफिकेशन वगैरह भी कर सकेंगे। और उसके बाद 17 से लेकर के 21 तक वो बच्चे वो 250 रुपये फीस पेमेंट करके कोई भी मॉडिफिकेशन एडिटिंग वगैरह करनी है तो वो 17 से लेकर के 21 तक कर पाएंगे। तो ऐसा काम ही नहीं पड़े, शुरुआत में ही आप चीज़ें वो सही से अपलोड करना है। बिफोर अपलोडिंग और री अपलोडिंग दी फोटो एग्जिस्टिंग न्यू कैंडिडेट सेल रेफर दी कंडीशंस ऑफ पेरा, है ना, टू अवॉइड बाई एनी रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड फोटो अकाउंट फॉर गाइडेंस ऑफ एप्लीकेशन ड्यू, है ना। भी इनका कहने का मतलब है कि जो नोटिफिकेशन उन्होंने ऑलरेडी जारी कर रखा है उसके अंदर फोटो वगैरह सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने के जो इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़ें अपलोड करनी है ताकि आपको फॉर्म हो रिजेक्ट नहीं हो। तो मेन चीज़ इसके अंदर यही ध्यान रखनी है, नया फोटो आप जब अपलोड करते हो तो देखो फ़ोन से फोटो खींच के अपलोड मत करना। अगर फ़ोन से खींच के अपलोड करते हो तो उसके ज़्यादा चांस होते हैं रिजेक्ट होने के। तो प्रॉपर मतलब क्या है कि ई मित्र के पास में जाकर के स्कैन कराओगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा है नहीं। तो 2 अक्टूबर से फॉर्म रीस्टार्ट होंगे, किसको क्या करना है डिटेल मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है ना। उम्मीद है सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूर दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें टेलीग्राम में आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।